पूरे विश्व के अंदर 10 कौन सी बड़ी बातें हैं जो WHO ने बताई है, जिन पर पेशेंट्स भरोसा करते हैं। अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों ने बेइंतहा विटामिन सी, डी और जिंक का प्रयोग किया। WHO के हिसाब से विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स कोविड को क्योर नहीं कर सकते। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में वो जरूर काम करते हैं अगर आप में उनकी कमी है तो, मगर फिर भी किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस WHO माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज करने की नहीं देता कोविड पेशेंट्स के अंदर। मतलब आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कई प्रकार के वीडियो चल रहे हैं, कई वीडियोस तो डॉक्टर्स ने बनाए हैं और वो कह रहे हैं डेक्सामेथासोन या फिर हाइड्रोक्सीकोर्टिसोन लेने से कोविड को क्योर किया जा सकता है। WHO ने कहा है कि जितने भी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये सारे के सारे स्टेरॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं और केवल क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो बिल्कुल मरने ही वाला है उसके अंदर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, हर किसी में नहीं कर सकते। इनके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं जो पेशेंट को बाद में परेशान करते हैं। जो क्रिटिकली इल है, मरने ही वाला है, उसके अंदर तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स का देख लेंगे, पेशेंट जिंदा तो रहे, हर किसी को नहीं लगाना है। बहुत सारे शराबियों ने थ्योरी बना ली, उन्होंने कहा सैनिटाइजर हाथ में इस्तेमाल करने से कोरोना मर जाता है और शराब के अंदर भी अल्कोहल होता है तो बार बार पिएंगे तो उनका कोरोना मर जाएगा। असली फैक्ट यह है, WHO ने बताया है कि शराब पीने से आप कोविड-19 से नहीं बच सकते। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अल्कोहल जो आप कंज्यूम करते हैं 40% से कम होते हैं और उसको डाइल्यूट करके जब आप पीते हैं तो 10% से भी कम होता है, जबकि सैनिटाइजर्स जो होते हैं वो 95% प्योर अल्कोहल होते हैं। ये शराब के अंदर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको पीना कोई काम का नहीं है। पीने के लिए बहाना बनाना अलग बात है। 85% से नीचे अल्कोहल अगर डायरेक्ट वायरस के कांटेक्ट में आता है वो वायरस को नहीं मार सकता। घरों के अंदर कई सारे सूप चल रहे हैं और सूप के अंदर भर भर के काली मिर्च डाल दिया करते हैं कि गले के अंदर जलन होगी, आपको जलन होगी तो वायरस को भी जलन होगी, वो मर जाएगा। ये इंफॉर्मेशन गलत है। किसी भी प्रकार की जो मिर्च आपके गले के अंदर जलन उत्पन्न करती है वो रिसेप्टर्स की वजह से होता है, उससे सेल को या फिर वायरस को डैमेज नहीं होता। काली मिर्च, लाल मिर्च सिर्फ आपको एहसास कराती है। आप हाथ के ऊपर लेते हो तो लाल मिर्च काली मिर्च का फर्क नहीं होता, उसी प्रकार से वायरस के ऊपर इन मिर्चों का फर्क नहीं होता। अपने आप को परेशान ना करें। कई लोग मानते हैं गर्मी में रहने से, धूप में खड़े होने से आपका वायरस मर जाएगा। वायरस तो मरेगा नहीं, आपको लू जरूर लग जाएगी। चाहे आप टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा में रहें या 35 डिग्री से ज्यादा में रहें, इसका कोविड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वायरस सेल होता है वो ह्यूमन के अंदर चले जाता है और अगर इसको आपको गर्म करके मारना है इसका मतलब इस बड़े सेल को गर्म करके मारना पड़ेगा, ऐसा हम कर नहीं सकते। इसी वजह से वायरस को शरीर के बाहर मारना तो आसान है, शरीर के अंदर घुस जाए उसके बाद में आप ना गर्मी से मार सकते हैं ना ही शराब से। पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर भी एक नए प्रकार का टेस्ट आ गया है कि RT-PCR को तो छोड़ो, सांस को रोक लो। 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप सांस रोक पाए इसका मतलब आपको कोविड नहीं है और नहीं रोक पाए तो इसका मतलब कोविड है। WHO ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप चाहे 10 सेकंड के लिए सांस रोक लें, चाहे 30 सेकंड के लिए, हो सकता है आपको कोविड हो और यह भी हो सकता है कि 10 सेकंड आप सांस चाहे ना रोक पाए फिर भी आपको कोविड नहीं हो। कोविड का सिम्टम सूखी खांसी है, थकान है, बुखार है, मगर ये 10 सेकंड वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बार बार आप अगर ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वाला टेस्ट करोगे तो उसके कुछ नुकसान आपके शरीर के ऊपर हो सकते हैं, इसलिए इस टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। वायरस को मारने के लिए खाली बैठे लोगों ने एक नए प्रकार की थेरेपी को इजाद कर लिया है। गर्म पानी के अंदर स्नान करो, बहुत ही गर्म पानी, जलते जलते पानी से। WHO ने मना कर दिया, पूरी तरीके से मना कर दिया गया है कि हॉट बाथ से कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। कई लोग तो इस भ्रम में इतने पागल हुए कि उन्होंने भयंकर गर्म पानी में स्नान किया और उनकी स्किन की बर्निंग हो गई और फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। WHO के हिसाब से बार बार स्नान करने से बेटर है बार बार हाथ धो, वो ज्यादा इफेक्टिव है। वही बात यहां पर दोबारा समझिए, वायरस सेल के अंदर है, उसको मारने के लिए सेल को मारना पड़ेगा। सेल को आप मारोगे तो इंसान को मार दोगे। अब ये 8वीं बात इंडिया से आई है, WHO ने इसका खंडन नहीं किया है, इसकी कुछ हद तक तारीफ की है, इसको करना ही चाहिए। WHO ने इसको ग्रीन कैटेगरी में रखा है और कहा है कि जूते बाहर उतारना बहुत ही अच्छी बात है और खास तौर से अगर आपके घर में बच्चे हैं जो फर्श के ऊपर चलते हैं तो यह प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। मगर फिर भी WHO ने कहा है कि जूतों से ज्यादा कोविड नहीं फैल रहा है। जूतों को बाहर उतार के अंदर आना अच्छी बात है। एक समय में स्ट्रीट्स के ऊपर भी सैनिटाइजर का स्प्रे हो रहा था, मगर वो स्प्रे अब खत्म कर दिया गया है क्योंकि जूतों से
से कोविड ज्यादा नहीं फैल रहा, थोड़ा बहुत फैल रहा है, जूते बाहर उतारोगे अच्छी बात है। हाथ धोने के साथ ही कुछ लोगों ने बार बार नाक में सैलाइन भी डालना शुरू किया और उनको ऐसा लगा कि इससे भी कोविड का बचाव हो सकता है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? देखिए, डब्ल्यूएचओ ने इसको सीधे तौर पर ना तो माना है ना मना किया है। उसने कहा है कि कहीं कहीं पर इस प्रकार का एविडेंस है, मगर वो एविडेंस इतना है कि जिन लोगों को कॉमन कोल्ड यानी कि कॉमन जुकाम है उनके अंदर थोड़ा बहुत इसका फायदा मिला है। फिर भी इसका क्या फायदा कोविड के पेशेंट्स के अंदर है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। मतलब आप ये करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है फिलहाल के लिए। फिर भी इससे ज्यादा इफेक्टिव हाथ धोना है। अगर आपने मास्क लगा रखा है तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता लगनी चाहिए वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का वायरस पे असर नहीं होता, उनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स होती है। बिना काम में, बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का आप सेवन करोगे, आपके किडनीज पे, लीवर के ऊपर, बाकी ऑर्गन्स पे फर्क हो सकता है। सबसे ज्यादा क्वेरी डब्ल्यूएचओ के पास में इसी की आई थी और उन्होंने बता दिया है कि एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करती हैं। फिर भी किसी किसी मामले के अंदर एंटीबायोटिक्स तब देनी पड़ती है जब ऐसा लगता है कि इसको वायरस के साथ दूसरी डिजीज होने की संभावना भी है। इन 10 बात की एक ही बात फाइनल है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धो और बिना काम की दवाइयों का सेवन बिल्कुल ना करो। शरीर को पहले ही आप कमजोर ना कर दो कि वायरस आराम से आपके ऊपर अटैक कर सके। ये जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरों द्वारा बनाई जाती हैं। हर कोई आज के समय में अपनी नई गाइडलाइंस निकाल के ला रहा है। ऐसा मत करिए, नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।